देखते हैं तो बाहर से तो बहुत स्मार्ट और बहुत सुपर समझ में आते हैं, लेकिन डुपर है कुछ नहीं, अंदर सब खाली है। ये संसार का गटर के अलावा कुछ नहीं। जब इधर तुम आते हैं तो मन को करार मिलता है, दिल को करार मिलता है, ये गुरु की कृपा से। कैसी भी बातें आती हैं, कैसी भी कंडीशन है, हर कंडीशन में तुम खुश हैं, प्रसन्न चित्त व्यक्ति को में शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो बात चली थी, वाणी में बोल रहे थे, दीदी लोग भी बोल रही थी। एक लड़की आई, अपने को बोला, जब नाम पूछा क्या है तो बोला प्रसन्नता। और ये नाम सुन के इतने प्रसन्न हुए तो हमारा चेहरा भी प्रसन्न चित्त रहे, हमारी प्रसन्नता बरकरार रहे, किसी हालात में हमारी प्रसन्नता न जाए। मन में जब कुछ नहीं होगा तभी प्रसन्न रह सकते। अगर संसार की बातें बनने बिगड़ने की चलती रहेंगी तो प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो तो कार्य है, वो चलता रहेगा, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी। ज्ञानी भी संसार में बैठा, अज्ञानी भी संसार में बैठा। तो अज्ञानता अपना काम करती है और ज्ञान अपना काम करता है। ये ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान कट जाता है, कट जाता है। तुम्हारे पास तलवार है ज्ञान रूपी, उससे अज्ञान समाप्त हो जाता है। बोला भक्ति की भी शुरुआत प्रेम से ही होती है, प्रेम से होती है। प्रेम भी जब ही होता है जब तुम्हारे पास ज्ञान होता है। एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे के परिपूरक है। अभी कई लोगों के अंदर भक्ति होती है तो प्रश्न उत्तर भी करते हैं और घर का भी त्याग कर दे। भक्ति हो जाती है तो भक्ति से घर का भी त्याग कर देते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, कुछ नहीं है तो इधर उधर निकल जाते हैं, उसके सिवा कुछ है नहीं। उनको लगता सब बेकार, सब बेकार, सब बेकार। अगर बेकार होता तो संसार में ये सब फल पुष्प साग सब्जियां ये सब भगवान ने क्यों बनाया होता। तो उसे सब बनाने की ये नहर नाले जो भी उसने बहाए, दरिया, फूल फल फूल साग सब्जियां, अन्न धन जो भी दिया सब बेकार थे। अगर भागने के लिए आए थे तो ये सब बेकार थे, लेकिन उसको क्या ऐसी जरूरत लग गई सो ये सब इन चीजों को तैयार किया, तब मनुष्य को बनाया। पहले प्रकृति में सूरज चांद सितारे साग सब्जियां, धरती पे जल सब की व्यवस्था हो गई, हर चीज की व्यवस्था कर दी। इसके बाद मनुष्य को तैयार किया। जब मनुष्य को तैयार किया, पुरुष को तैयार किया, तो पुरुष जितने आए प्रकृति में साधना में बैठते चले जाएं। प्रकृति इतनी सुंदर लग रही, अच्छा लग रहा, देखा सुना जो भी पैदा हो, और ब्रह्मा जी की जो शक्ति से जो भी प्रकट हो तो क्या हो, सब जो है साधु संत बन जाए। तो भगवान को अजीब लगा, अरे इसमें तो रौनक ही नहीं है पुरुष में। आया, शांत होके बैठ गया। अगर एक ताली है, एक हाथ है तो ताली नहीं बज सकती, कैसे बजे। अब पुरुष है, अब पुरुष के लिए जैसे प्रकृति में पुरुष और प्रकृति के सहयोग से सृष्टि बनी, अब उसमें आधा अधूरा काम। तो एक पसली से उन्होंने स्त्री का भी निर्माण किया। जब स्त्री का निर्माण किया तो उसमें बड़ा समय लगा। जब बनाए, कलाकृति तैयार करें तो बड़ी सुंदर, बड़ी स्मार्ट, बहुत अच्छी लगे। जैसे जैसे वो बनाते जाए, सारी सृष्टि मिनटों में बन गई, पर स्त्री को बनाने में समय लगा।
जब समय लगा तो भगवान ने देखा, तैयार किया, बोला अब जो है कुछ जान आई। अब ये सुंदर एक संकल्प से उन्होंने सृष्टि रची, एक संकल्प से सृष्टि रच के सब बड़ा सुंदर, बड़ा चारों तरफ जो है चहल पहल, रौनक, अब आकर्षण भी है। प्रकृति में आकर्षण है, पुरुष में आकर्षण नहीं। जब प्रकृति दिखी तो आकर्षण भी पैदा हुआ। जब आकर्षण हुआ तो प्रकृति सृष्टि का संचालन हुआ। तो एडम स्त्री पुरुष से मिलके ये जो भी संसार दिखाई पड़ रहा है बना, ये परिवार दिखाई पड़ रहा। मनु और शतरूपा पहले इस संसार में प्रकट हुए, फिर इनसे सृष्टि की। हम सब उनकी संतान हैं, मनु और शतरूपा के। तो उनसे प्रकृति बढ़ती चली गई। अभी नैमी चारायण जाते हो तो वहां दिखाया जाता है प्रथम षष्ठी के माता पिता कौन है, मनु और शतरूपा देखा था। तो वहां जाके अंदर एक तरफ, एक साइड पे हैं, उधर वेदव्यास, शायद पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे वेदव्यास ने वेदों को जन्म दिया, निर्माण हुआ, वेद वहां लिखे, जो भी सब वहां दिखाया जाता। जहां भगवान का चक्र गिरा तो वो चक्र कुंड बन गया। तो प्रभु भगवान जहां जहां भी गए वहां तीर्थ बनते चले। जहां जहां भगत गए उनकी महिमा का गुणगान होता गया। भक्त और भगवान एक दूसरे के परिपूरक। इस तरह से सृष्टि का संचालन हुआ। वहां जब जाओगे तो देखने को मिलेगा। जब वहां जाते हैं तो सब देखते हैं, उसमें घूमते हैं। चक्र बड़ा वेग से पानी चलता है उसमें, चक्र कुंड में स्नान लोग करते हैं घूम घूम के, और वो पाताल लोक से पानी आता है और गोमती से मिल जाता है, गोमती नदी से मिलता। फिर वही गोमती उधर जब हम चले जाते हैं सब लोग तो बहुत गहराई में शंकर जी का वो बना। तो नीचे जब प्रवेश हो गए, एक राक्षस ने उनको दौड़ाया। जब तपस्या करी, शायद भस्मेश्वर का नाम आता है, भस्म करने के लिए चले तो भगवान चले गए। वैसे वहां गोमती नदी पे हम सब लोग गए थे। फल फूल पत्र इत्यादि जो भी डालते थे तो वो जो स्वीकार करते तो ले लेते, अंदर चला जाता, और जब तुम्हें प्रसाद देते तो ऊपर आ जाता, अगर नहीं लेते तो उतराता रहता। पहले तो चला जाता, फिर इसके बाद फिर वो प्रसाद के रूप में तुम्हें देते हैं, वो तुम ले लो, मिल जाए और उसको खाओ। जो भी प्रभु की महिमा है और प्रकृति में जो चल रहा है सब बढ़िया, उसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता ही नहीं। जहां जिसकी श्रद्धा लग जाए, ये श्रद्धा और विश्वास है। तो हम सब 5 लोग लगभग थे। तो उसमें जैसे ही जैसे हम लोगों ने डाला, फिर प्रसादी भी मिली। देखो शंकर जी ने प्रसादी दी। तो बस सबसे बड़ी ये बात है कि हम लोग भी यहाँ जहाँ संत जीवन में आ गया तो ये जीवन भी प्रसादी बन जाता है। प्रसादी तो बना दिया, अंदर तुम्हारे इतने सुंदर वचन डाल दिए। जहाँ तुम बैठो, जहाँ तुम भक्ति करने लग जाओ तो अपने आप तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाती है। नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रकट हो जाती है। कई लोग सुबह से उठ के निगेटिव बंद हो गया, तो निगेटिव हो गया। अब तो पॉजिटिव गुरुजी भर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर जब आ जाती है तो आनंद और शांति अपने आप आ जाता है। सारे समय हम
दूसरों का चिंतन करते हैं, पर उस चिंतन से भी कोई बात नहीं बनती है। सपने न देखो कल के, जो स्वप्न देखते वो कभी अपने नहीं होते। चिंता करते हैं तो चिंता चिता समान है। चिंताएं छोड़ो सारी, किसकी चिंता करें? ये किसी ने नहीं सिखाया। सब लोग दुनिया में कहते थे चिंता तो भैया करनी पड़ेगी। हम लोग कहते वास्तव में चिंता से कोई काम होता है, पर चिंता से काम नहीं होता है। बल घटे, बुद्धि घटे और घटे ज्ञान। ये बात याद रखना, अगर जो चिंता करते हैं। बल घटे, बुद्धि घटे और घटे ज्ञान, और नानक चिंता ना करो, चिंता चिता क्षमा। क्या है? नानक चिंता ना करो, चिंता चिता क्षमा। तो भगवान आज हम सबको बता रहे हैं चिंता मत करो। चिंता करके तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कर्म अपना करो समय से। जब कर्म करोगे तो अपने आप सब प्राप्त हो जाएगा। चिंता करने से कुछ नहीं। सुबह जब होगी तो अपने आप सब हो जाएगा। कई लोग खाने पीने की चिंता करते हैं, बाल बच्चों की चिंता करते हैं। तो कबीर के अंदर कोई चिंता नहीं थी, रविदास के अंदर कोई चिंता नहीं थी। वही तुम भक्ति में आए हो, तुम्हारे अंदर भी कोई चिंता ना रहे, किसी प्रकार की चिंता ना रहे। ये अगर तन दिया है तो अन्न भी तुम्हारे लिए दिया, वस्त्र भी दिए, वस्त्र भूषण सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं रखी। धरती में क्या नहीं है? सब कुछ है। तो चिंता नहीं करना। इसकी जरूरत जितनी होगी उतना कार्य करेगा, नहीं जरूरत होगी उसकी मर्जी। कभी नहीं मन में विचार आए कि मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा। जो प्रभु करवा देंगे वो सहज हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। ये गाड़ी चलाने, ये रथ भी चलाने वाले वही हैं, हाँकने वाले वही तो हैं। शक्ति के रूप में कौन बैठे? वही बैठे, वही रथवा। आंख दो मेरे जीवन के रथ को, क्या तुम हम सबके ग्वाला नहीं? किनके रथ को हाँका था? अर्जुन के रथ को। अर्जुन के रथ को आपने हाँका था। सारथी बन के तुमने प्रभु जी, था अर्जुन के रथ को है हाँका। हाँक दो मेरे जीवन के रथ को, क्या तुम हम सबके ग्वाला नहीं हो? हम भी तुम्हारे साथ हैं। उनका अगर रथ हाँका तो हम, भाई तुम्हारा संबंध था, भक्ति भी था, और तुम्हारा सखा भी था, और तुम्हारा साला भी था, शाला भी था, और फिर बहनोई भी था। सारे संबंध है परमात्मा से। सुभद्रा का विवाह हुआ अर्जुन से, और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिनका गर्भ में ही आज भी कैसे अश्वत्थामा कलंक लेके घूम रहे। वो भगवान ने देखा कि कितना सबसे बड़ा पाप जो तूने गर्भ में, नहीं आ रहा, तो गर्भ में उन्होंने कैसे मारने की कोशिश करी। तो ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं, क्योंकि उधर कौरव वंश का नाश करने के लिए ये सब कार्य किए, और उधर 5 पुत्र भी द्रौपदी के मारे गए। आताताई करते रहे, कितनी चालें चली, लेकिन एक भी सफलता नहीं मिली। सबके सब चले गए। अधर्म का जिन्होंने भी साथ दिया, चोरी चालाकी ठगी बगी से, जैसे भी आप जो भी कार्य करते सब ऐसे ही
समय चला जाता है, निरर्थक चला जाता है। हेरा फेरी किसी के साथ अंदर में तिल मात्र वैर विरोध नहीं रखना, पता नहीं कौन दिन आखिरी है। किसी को दोष मत दो, दोषी जहां तक हैं हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं। अगर मुझे दोष दिख रहे हैं तो वो दोष मुझ में है। बोला सीख देने के लिए खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को पहले सीखना पड़ेगा, और खुद सीखते नहीं औरों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए खुद मौन हो जाओ। जो मौन में कार्य होता है वो बोल के नहीं होता। जिसको भी सीखना होगा वो तुमसे सीख लेगा, और नहीं सीखना होगा तो कितना भी तुम बोलते रहो, तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, तुम्हें जवाबदेही मिलेगी, तुम अपना अपमानित करे जाएंगे। अधिक बोलने वाला अपमानित होता है, बेवजह बोलता रहता है, उसका सम्मान धरती पे खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा मौन सो। जो भी अधिक बोलते हैं वो कोशिश करें, उसके लिए 20 नाखूनों का जोर अभ्यास पड़ा है बोलने का। कुछ ना कुछ बोलना है, सुबह से उठ के बोलना है, कितना भी रोको कुछ भी, क्योंकि सुबह का भगवान के स्मरण का समय होता है। उस समय दुनियादारी का चिंतन नहीं होता, और शरीर से जो भी सुबह तैयारियां होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं। जो जो जरूरतें हैं, रोज की दिनचर्या चलता है, तो वो बात ना करके अपने मौन में सब अपने नियमानुसार कार्य करते हैं तो सफलता मिल जाती है। अगर तुमने सुबह सुबह आदत डाल ली, इधर की बात करना, उधर की बात करना, उसकी बात करना, उसकी बात करना, तो तुम्हारी रात्र भर की जो ऊर्जा तुम्हें प्राप्त हुई है वो निरर्थक बातों में चली जाएगी, उसका कोई सार्थकता उसकी नहीं है। अब जो तुम्हें ऊर्जा भगवान ने दी है, प्रदान की है, वो सुबह भक्ति के लिए लगाओ, भगवान के ध्यान में लगाओ। इन सब कार्यों में वो शक्ति मिलती है, वो कार्य संसार में होता, सब हो रहे। तो जैसे जैसे तुम मन को बात बताते जाओगे वो समझता जाए। अबोध बालक है, गुरु के शब्द उसे पकड़ाते जाओ। पहले इसने कूड़ा कबाड़ पकड़ा, अब इसको गुरु के शब्द पकड़ा दो, तो धीरे धीरे बन जाएगी, बन जाएगी। हरि संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए। तो उस परमात्मा के साथ आप लगे रहिए निरंतर, और सब कुछ बन जाएगा। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के, हर खुशी मिल जाती। तो यहाँ लेना देना भी नहीं, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। लेना देना क्या है? अज्ञान अपना दो और यहाँ से उसके बदले में ज्ञान ले लो, और बाकी बाहर का कोई लेना देना नहीं, बाहर से कोई प्रयोजन नहीं। और सहज भक्ति है, कोई खर्चा, कोई वो सब कुछ है ही नहीं। सहज और सरल, कहीं भी जाओ आप, खेतों में बैठ के, पेड़ पे बैठ के, कहीं भी आप कर सकते हैं, चबूतरे पे बैठ के, कहीं भी बैठ जाओ। बाहर उसके लिए आपको बोरी बिस्तरे की भी आवश्यकता है। जहां जाओ वहां प्रभु की बात करो, न माला की, न झाला की, न आरती की, न चंदन की, न बंदन की। पहले तुम करते हैं खुशी खुशी, फिर इसके बाद तुम्हें वही भारी लगता है। वो काम न करो जो तुम्हें भारी लगे, वो काम करो जो सदाबहार। कोई मतलब है न पुष्पों का, न फूल, किसी का कोई मतलब नहीं। दूर दूर इससे ज्ञान नहीं मिले, वो दिखावा है तुम्हारा। 4 दिन बाद ये सब जड़ जाएंगे। कौन बुलाए इनको, इतना खर्चा होता है, ये चक्कर में पड़ जाओगे ना। तभी गुरु कहता है सहज, और तुम सब करते हो तो उसे ये लगता है कि चलो भाई अब ये बड़े प्रेम प्यार से ये सब करा, उसमें हम ये करें तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन 4 दिन बाद वो भी आप स्वीकार कर लेते, 4 दिन बाद वो भी नहीं आपको अच्छा लगता। फिर कहते भाई इतना कौन खर्चा करे, कौन इतने नाश्ते लगाए, कौन ये सब करे। तो इससे कोई वास्ता ही नहीं, कोसों दूर भक्ति का इससे कोई प्रयोजन नहीं। चंदन से, फूल पत्ती से, आरती से कोई प्रयोजन नहीं है दूर दूर तक। बताओ इससे अगर ज्ञान ध्यान मिलता है?
ऐसे तो तुम बर्थडे भी हो तो तब भी रुचना करते, कोई आता है अंदर में कुछ भी गटर पड़ा है तब भी उसको हंस के रुचना करते, स्वागत करते, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि ये सब कर रहे तो आपके अंदर भक्ति हो गई। ये आती है 4 दिन के लिए फिर चली जाती है कि नहीं। जो तुम्हारी स्थायी है वो सहज सरल है। गोपियों का कोई चंदन वंदन नहीं था, इतनी विचारों को फुर्सत थी, घर के वर्क करना, ये सब करना, फिर उन्हें चंदन बंदन जेब में डालें तो कपड़ा पहनने का उनको होश नहीं था, तो कैसे भगवान कृष्ण की रुचना करे जाके। रुचना ऐसी थी, होश ही आवास नहीं था। तो तुम्हें भी होश आवास न रहे, ये ना रहे कि हमको अब ये करना, अब हमको ये करना। सहज हो गई गोपियां, चलती चली गई, जो उन्हें मिलता था वो खा लेती थी, जो पहनने को मिलता वो पहन लेती हैं। कोई उनको बोला रिक्शा नहीं मिला, कोई साइकिल नहीं मिली, बेचारी कंकड़ पत्थर चप्पल मिली तो मिली, वो भी नहीं मिली, दौड़ती भागती चली जाती थी किनसे मिलने के लिए, भगवान से मिले। अगर ये सब चीजें छोड़ती लेती तो घर वाले जाने ही नहीं देते, जाने देते ना। एक फूल था पर दिल का कमल ऐसा खिला कि रोमांच हो गया। जब दिल का कमल हृदय रूपी खिलेगा तो तुम्हारी विकार रोम रोम से झड़ जाएंगे कि नहीं, ठंडक आ जाएगी। अंतःकरण जब शुद्ध होगा, एक पल के लिए तुम्हारे अंदर से विचार हटते हैं तो अंदर में आनंद आने लगता है। और अगर वही पल पल करके और समय बढ़ता चला जाए तो कितना आनंद है। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद है, दुख तो है ही नहीं। भगवान ने ये समझ लो कोसों दूर आपसे दुख दूर है। भगवान राम को बाहर से कितनी समस्याएं आई पर उन्होंने अपने में साझा नहीं करी, अपने में नहीं लिया। मैं इससे अलग हूं, ये इसका नहीं लिया तो दुखी सुखी भी नहीं हुए। सीता मैया शक्ति थी, उनके पास भी बातें आई कि नहीं, तो उन्होंने भी सुसाइड तो नहीं किया। ये सबसे बड़ा पाप है। तो तुम्हारे सामने भी कैसी भी बात आए वो तुम्हारी अपनी बात नहीं है, तुम्हारी बात है, वो तुम जान लो। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, ये भगवान है। भगवान कोई देख नहीं सकता, ये फील किया जाता है। लोग कहें अगर तुम भगवान को बहुत प्यार करती हो तो उनको दुनिया वालों को तुम बताने लगते हो तो वो तुम्हारे पंख ही उखाड़ दे, क्योंकि वो ये जानते हैं कोई आकार होता है भगवान। तो वो तुम्हें क्या दर्शन देंगे, हमको दर्शन कराओ। उनको समझाओगे, उनके समझ में नहीं आएगी, तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएंगे। तुम्हें उल्टा सीधा ये सब तुम हजम नहीं कर पाएंगे, तो उनसे भी बच के रहो। ये बात उनको नहीं बतानी, जिसको जरूरत है उसको बताओ। तुम्हें वो पागल घोषित कर देंगे कि नहीं। दुनिया क्या कहती है, पागल है। जितने सत्संग जाते हैं सब पागल हैं, और जो दुनियादारी में हेरा फेरी खुरापात करते हैं बड़े होशियार हैं। लेकिन उनको पूछो तो जाके, उनके अंदर दिल में, उनके घर में शांति नहीं है, उनके घर में प्रकाश नहीं है। ठोकर खाते हैं, अंधेरा है, पग पग पे ठोकर खाते हैं, हर पग पे। लेकिन भगवान का भगत, उसके पास ये ज्ञान प्रकाश है, अंधेरे में भी वो ठोकर कभी नहीं खाता। कैसी भी हालात आए, कितने संकट आए, सबको चीर देता है। चीरता हुआ ये ज्ञान, ये प्रकाश, और तुम्हें रास्ता देता चला जाता है। कितने कांटे, कितने बातें, कितनी परीक्षाएं, पर वो परीक्षा तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाती? बताओ, कुछ नहीं बिगाड़ पाती। परीक्षाएं आती हैं, चली जाती हैं, कुछ भी तो नहीं है। तो सीता मैया के सामने कोई परीक्षाएं आई, सब चली गई। वो हर परीक्षा में सफल हो गई, पास हो गई। तो तुम भी हर परीक्षा में पास होते चले जाओ। परीक्षा इसीलिए है कि तुम आगे की क्लास अटेंड करो, है ना। तो परीक्षा से डरना नहीं है। जो परीक्षा से डर गए, जो डर गया सो मर गया। जो डर जाते हैं वो मर जाते हैं, और जो नहीं डरते हैं, निर्भय होए भजो भगवान, वो आगे बढ़ जाते हैं।
तो भय नहीं इस रास्ते पे। सच के रास्ते पे लोग बहुत अड़चने देंगे, बहुत मना करने, बहुत रुकावट डालने आएंगे, पर तुम अगर चलने वाले हैं